हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी बनाने। तो कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले। तो सबसे पहले आपका रहेगा यहाँ पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिया है अभी तक तो वो जा करके अपने कॉलेज से एडमिट कार्ड सबसे पहले ले ले, और एडमिट कार्ड को अपने साथ लेकर के अवश्य जाना है। इस चीज़ को चेक कर लें बार बार, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जल्दी के चक्कर में एडमिट कार्ड को भूल जाते हैं। तो एडमिट कार्ड अपना साथ लेकर अवश्य जाएं। बाकी नंबर 2 पॉइंट है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी। वैसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो कभी कभी मांग लेते हैं, तो आप उसको लेकर के जाइए पहले पेपर में। उसके बाद वहाँ की कंडीशन देखने के बाद अगले पेपर से आप नहीं भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। वैसे एडमिट कार्ड की ही ज़रूरत पड़ती है, आइडेंटिटी प्रूफ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ले जाइए। कॉलेज वालों का कुछ पता नहीं होता है, कभी कभी वो आइडेंटिटी प्रूफ मांग ले लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ये है आपका ब्लू और ब्लैक पेन ही लेकर के जाना है आपको। बॉल पेन, क्योंकि OMR पेपर है तो OMR भरनी है आपको, तो बॉल पेन होना चाहिए आपका। जेल पेन बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है किसी भी छात्र को। तो आपको ब्लू और ब्लैक इन दोनों पेनों को यूज़ करेंगे। या तो आप ब्लैक से ही पूरा OMR भरिए या फिर ब्लू से भरिए, और बॉल पेन होना चाहिए, इस चीज़ को मेंशन करेंगे। चौथा पॉइंट आपका एग्जाम सेंटर पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे लेट पहुंचते हैं, सोचते हैं अरे अभी टाइम बचा हुआ है, थोड़ा लेट चलते हैं, 10 मिनट पहले चलेंगे। नहीं, आपको 30 मिनट पहले हर हालत में एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। और अभी तो मौसम भी ख़राब चल रहा है, तो बारिश का मौसम है, तो कुछ पता नहीं है कब बारिश कहाँ होने लगे, आप कहाँ फंस जाओ, क्या दिक्कत हो जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं तो बोलूँगा और जल्दी जाइए आप, लेकिन मिनिमम 30 मिनट पहले तो आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब है उस हिसाब से, और वैसे भी आपको मिनिमम 30 मिनट से पहले पहुंच जाना चाहिए। यानी कि 2:30 बजे से पेपर है आपका, तो 2 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए और आराम से एंट्री लीजिए और अपनी क्लासरूम में पहुंचिए। 5वां पॉइंट रहेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, OMR को भरते समय किसी भी तरह की गलती ना करें। इस चीज़ को आप अच्छे से दोहराएं। OMR बिल्कुल स्लोली भरना है, किसी भी हड़बड़ी में नहीं रहना है, जल्दी नहीं करनी है किसी भी हालत में। वहाँ OMR में मिस्टेक किसी भी हालत में आपकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप एग्जाम में जाइए बिल्कुल कूल माइंड के साथ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्रेश माइंड के साथ जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल पॉजिटिव होकर के जाइए, एग्जाम हमारा अच्छा होगा, किसी हालत में एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ को सोच के जाएंगे, आपका एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा और किसी भी हालत में आपका कोई भी मिस्टेक आपसे होगा नहीं। और जितना टेंशन लेकर के जाएंगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। तो OMR को सही से भरना है, और सबसे स्पेशली OMR में क्या रखना है आपको, रोल नंबर को बिल्कुल सही भरना है, बुकलेट नंबर ये भी सही होना चाहिए, और सीरीज नंबर, ये 3 चीज़ें किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें गलत होती हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो रोल नंबर, बुकलेट नंबर और सीरीज नंबर जैसे कि 1 2 3 4 सीरीज होती है, या फिर ABCD, ये 4 सीरीज आएंगी आपकी। तो इसको आपको सही भरना है बिल्कुल। अगर आपने सीरीज नंबर गलत भर दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका आंसर दूसरी सीरीज से चेक किया जाए और पता चले आपके सारे आंसर गलत हो जाए उस चक्कर में। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, बुकलेट नंबर, सीरीज नंबर और रोल नंबर, इन चीज़ों को सही से भरना है। बाकी जो अटेंडेंस सीट वहाँ पर रहेगी उसको ज़रूर भरें। बिना अटेंडेंस सीट के कोई भी बच्चा क्लासरूम को नहीं छोड़ेगा। वहाँ मेंशन करिए टीचर से कि हमें हर हाल में अटेंडेंस सीट फिल करनी है, प्रेजेंट अपनी लगा करके ज़रूर आए। जो भी अटेंडेंस सीट, दो अटेंडेंस सीट मिलेंगी आपको, एक में डिटेल भरा जाएगा और एक में प्रेजेंट के लिए रहता है, तो दोनों ही आप जरूर फिल करके आएँ, उसमें से किसी को भी छोड़कर ना आए। उसके बाद 6ठा पॉइंट आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इसमें आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे हर पेपर में, आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे केवल। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि
ओनली 50 क्वेश्चन करिए ऐसे जो आपको आते हों, बिल्कुल सही क्वेश्चन को करिए। सही के बाद कोई भी 50 के बाद अगर 51 क्वेश्चन करेंगे आप, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा, करेंगे भी तो वो चेक नहीं होगा। इसलिए केवल सही 50 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिए, उन्हीं का आंसर दीजिए जो आपको आते हों। अगर आपको बाई चांस किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपके 50 नहीं हो पा रहे हैं, तो बीएड के पेपर्स में देखा गया है कि जिन क्वेश्चंस के ऑप्शन उपरोक्त सभी या फिर ए और बी दोनों दे रखे हों, तो उनको आप लास्ट में टिक लगा करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर मैक्सिमम आंसर्स वही होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा कोशिश करिए। बाकी कोशिश कर रहेगी कि आप लोग 100 में से 50 क्वेश्चन वैसे आराम से कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अलीगढ़ वालों का 75 का क्वेश्चन पेपर था और आपका तो 100 का है, तो आपको 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं आपके, तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको सही लगे 100% वही क्वेश्चन करना। डाउट वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना। अगर इसके बावजूद भी अगर आप सही क्वेश्चन पूरे 50 नहीं कर पाते हो, तो जो उसमें उपरोक्त सभी क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं या फिर ए और बी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे हों, ये दोनों सही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन को टिक करके आइए, जिससे कि आपके उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, किसी भी हालत में लेट नहीं होना है। एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाइए, ब्लैक पेन, आइडेंटिटी प्रूफ और OMR को अच्छे से भरिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको बता दी हैं। वैसे आप सभी को पता भी होगा पहले से भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी माइंड करना ज़रूरी होता है, बच्चों को थोड़ा सा याद दिलाना कि उनका ध्यान रखें वो सारी बातों का। तो अच्छे से आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपना एग्ज़ाम आज का बहुत अच्छे से दीजिएगा। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक मैं देता हूं कि सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, और कोशिश करिए आप सभी के एग्ज़ाम 45+ पार ही होने चाहिए हर हालत में। तो एग्ज़ाम कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन अच्छे से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सभी। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैंने बता दिया है, उपरोक्त सभी या फिर ए और बी दोनों, यानी कि दोनों आंसर जहाँ भी दे रखे हो वो आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उन्हीं में से आंसर आपके ज़्यादातर सही रहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही वाले करने हैं, गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करिए, कोई फायदा नहीं रहेगा। और हाँ, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहेगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं कटने वाला किसी भी क्वेश्चन से, तो इस चीज़ की चिंता ही मत करिए। तो पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सही क्वेश्चन करने हैं, चाहे नेगेटिव हो या फिर ना हो, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप सही क्वेश्चन करके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और आपने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली होगी, सभी क्लासेस भी कंप्लीट किए हैं, PDF भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सभी जो भी किया है कंप्लीट उसको अच्छे से 1-2 बार और दोहरा लीजिए। अभी टाइम है 3 से 4 घंटे का, तो इन घंटों के अंदर जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवीजन और कर लीजिए तेज़ी के साथ, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितना सॉलिड करके जाओगे ना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा पेपर में, उतना ही पेपर आपका अच्छा होने वाला हुआ है। और ये समझ लीजिए कि पेपर आपका बिल्कुल भी जो मैंने कराया है या फिर PDF जो भी है, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा किसी भी हालत में। अगर आपने ईमानदारी से सही से तैयारी की होगी, एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल आपको नॉर्मल दिमाग से सोचने होंगे, उनके आंसर नॉर्मल दिमाग से सोच के देने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को विशेष कर अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपना आंसर दीजिएगा, तो उन्हें हम कभी पढ़ोगे भी नहीं ना, उसके बाद भी वो आंसर आप सही कर सकते हैं। तो बेसिक आंसर होते हैं ये कुछ मेंटली, जो क्वेश्चन पेपर में बच्चे के माइंड को देखने के लिए परखे जाते हैं, इसके लिए रखा जाता है उन क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से सही करिएगा, तो हम उम्मीद करेंगे आपके 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होंगे। बाकी जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद हर पेपर का मैंने बोल ही दिया आपको, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो ज़रूर सेंड करिए, जिससे कि हम आपको सटीक आंसर भी बता सकें और आपकी मदद कर सकें। बाकी सभी पेपर की क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है। आगरा यूनिवर्सिटी के जितने पेपर होंगे उससे पहले
आज जैसे ही आपका क्लास ख़त्म, ये पेपर ख़त्म होगा, उसके बाद आपको दूसरे पेपर की भी क्लास बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी। तो सभी पेपर की मैं रिवीजन क्लास बहुत फास्ट तरीके से करा दूंगा। आज शाम को भी कराई थी, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।